हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। कल मैंने जो एपिसोड डाला था वो नीट के बच्चे जो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे, उनके बारे में डाला था और उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने वो वीडियो डाला था। लेकिन आज जो न्यूज़ में सुना है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। हमारा जुडिशरी जो सिस्टम है, क्या वो भी प्रधानमंत्री का गुलाम है? आप ये बताइए। मैं अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से ये पूछना चाहती हूँ, ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या है? क्या ये अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ती? सत्यपाल मलिक जी जो हैं, वो जम्मू के गवर्नर थे और मैं जम्मू को बिलोंग करती हूँ। श्रीनगर के गवर्नर थे वो, JNK के। जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो मेरे मन में भी ये आया था कि वो सोल्जर्स, 40-42 सोल्जर्स जो थे, वो छुट्टियां मना के अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। क्या इतनी बड़ी तादाद में जो सोल्जर्स जा रहे थे, क्या उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था? ये उस समय भी मेरे माइंड में आई थी ये बात कि उनको एयरलिफ्ट कर लेते, उनकी जानें बच जाती। और उस समय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपना फोटो सेशन करा रहे थे। इतनी देर तक यहाँ पर हलबली मच गई थी इंडिया में जब ये पता लगा था। उनका कोई बयान ही नहीं आ रहा था। हम लोग बड़े हैरान थे, मैं खुद बहुत हैरान थी कि प्रधानमंत्री कोई बयान क्यों नहीं दे रहे। लेकिन आज ये बातें सामने आ रही हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने ये आशंका उस टाइम भी जताई थी कि CBI की तरफ से मैं पता लगा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और हमें सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करना चाहिए, रोड को स्टेरिलाइज कर देना चाहिए। पहली बात तो रोड से उनको सोल्जर्स को जाने नहीं देना चाहिए था। हमने कितनी बेरहमी से 40-42 सोल्जर्स जो खुशी खुशी अपनी छुट्टियां बिता के अपने घर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है इस मौत का जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जी अपना फोटो सेशन करा रहे हैं, वहां पर क्रोकोडाइल के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उसके बाद भी जब उनके ताबूत वहां पर आ गए स्टेशन पे, वहां पर एयरपोर्ट पे, तब भी वो नहीं आ रहे क्योंकि उनकी रैली, झांसी में उनकी रैली थी। मेरे को याद आ गया, वो रैली पूरी करके इतनी रात गए। हम लोग भी टीवी पे बैठे रहे, देखते रहे टीवी कि कब वो आएंगे। फिर वो आते हैं काला शाल लेके, ड्रेस चेंज करके, और सारे ताबूत जो थे, 40-42 ताबूत जो थे, उनका चक्कर लगाते हैं, बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा राष्ट्रपति है हमारा जिसमें इंसानियत नाम की एक चीज नहीं है? ये कैसी माँ है जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है? जब माँ से मिलने जाता है, माँ को कुछ देने के बजाय उनसे 500 रुपया ले लेता है। पूछा जाता है कि आपने माँ को कुछ क्यों नहीं दिया? तो मेरी माँ मुझसे कुछ लेती नहीं है, यही कहा जाता है ना। नोटबंदी के टाइम माँ को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, उसके हाथ में एक पिंक नोट पकड़ा दिया जाता है कि दिखाओ भाई, मैंने तो माँ का लिहाज नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिता की डेथ होती है, जाते ही नहीं है वहां पता करने, क्योंकि हम बहुत सरकार के बहुत सेवक हैं, जनता के हम सेवक हैं। ये क्या है? अब हमारे देश की जनता जो है, मैं भी काफी टाइम से ये सब देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ठीक है, इनको पावर मिली है, पाप का घड़ा भरने दो। अगर रियल में ये गलत काम कर रहे हैं, इनको सजा जरूर मिलेगी, वो कुदरत तो देती ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने अधिकारों की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये गलत ताकतें जो है वो हम पे हावी हो जाएंगे। तो ये हम ऐसा होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे।
मेरी जनता से अपील है और हमारे जो युवा पॉलिटिशियन हैं, युवा नेता हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब थोड़ी देर के लिए वो अपनी स्टडीज को विराम दें, क्योंकि स्टडीज करने से उनको कोई फायदा तो हो नहीं रहा। 5 सालों में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। इससे अच्छा आप एक्टिव होके बाहर निकलो, सड़कों पे आ जाओ, नेतागण सड़कों पे आ जाओ और इस सरकार को जड़ से उखाड़ दो। हमें चाय वाला नहीं चाहिए, चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें पोस्टर चिपकाने वाला गृह मंत्री नहीं चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करने वाले ये 2 बंदे हैं जिन्होंने पूरे देश को नीलाम कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। चाइना ने परमानेंट वहां पर अपने वो बना लिए हैं बॉर्डर पे, और ये इनसे पूछा जाए, अगर हमारी संस्कार ऐसे हैं कि हमारे मुंह से कभी भी किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं निकलती, अगर इनसे ये पूछा जाता है तो जवाब में ये आता है, ना कोई आया है ना कोई गया है। मतलब आप शतुर्मुर्ग बन जाओ, अपनी गर्दन को जमीन में गाड़ दो और कह दो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे नहीं होता। हमारे जवान बच्चे जो हैं मौत के घाट उतारे जाते हैं। ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, नेचुरल इंसिडेंट नहीं था, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था। ये जान के बनाया हुआ एक साजिश थी। इतनी देर तक रोड पे वो कार में इतना सामान होता है, ज्वलनशील सामान होता है, उसका पता नहीं चलता, ट्रैफिक को पता नहीं चलता, आर्मी को पता नहीं चलता। ये इसलिए क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए होते हैं कि आप इस चीज को इग्नोर करिए, हम ये होने दो और सारा हम ठीकरा जो है वो पाकिस्तान में फोड़ देंगे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये मेरी जवानों से, देश के जवानों से, देश के बच्चों से, देश की बेटियों से और देश की माओं से ये प्रार्थना है कि आप अब आगे बढ़िए, बाहर निकलिए, घरों से बाहर निकल के अपनी मुश्किल से प्राप्त की हुई आजादी को संभालिए। हम किसी भी हालत में अपनी इस आजादी को खो नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज लुटा सकते नहीं। ऐसे बंदों के हवाले कर दिया हमने देश। मेरे को खुद अपने पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने बीजेपी को क्यों वोट दिया। हमने सोचा चलो चेंज होगी, चेंज से देश शायद और तरक्की करे, जिस तरह की ये बातें कर रहे थे उससे गुमराह, हम लोग गुमराह हो गए। इसका मतलब देश को पूरे को गुमराह कर दिया। एक चाय वाले ने, जो मेरे ख्याल चौथी पास भी नहीं है, उसने देश को गुमराह कर दिया। शादीशुदा होते हुए भी उसकी बीवी जो है वो भाई के घर रहती है, ठीक है ना। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, न्यूज़पेपर में एक कॉलम आया था, इनकी वाइफ से इंटरव्यू लिया गया था कि क्या आप प्रधानमंत्री आवास में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा था कि अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। ये इलेक्शन के टाइम इन्होंने उसमें फॉर्म में पत्नी का नाम भरा था पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार शायद नहीं भरा। तो जो बंदा अपनी बीवी को संभाल नहीं सकता, वो देश की कश्मीरी बेटियों की, मुसलमान बेटियों की क्या हिफाजत करेगा। 3 तलाक का जो इन्होंने रोला डाला हुआ है, शोर मचाया हुआ है, जो अपनी बीवी को नहीं देख पा रहा, वो बेचारी शादी, इसका मतलब 7 फेरे लिए होंगे ना, वो तब से अपने भाई के घर रह रही है। तो ये क्या है? ये कैसी लीडरशिप है? ये कैसा मैसेज हम दे रहे हैं समाज को? हम अनजाने में अपने देश को दूसरे देशों के हवाले करते जा रहे हैं। बांग्लादेश की आती हैं, उनको कितना सा पैसा लुटा देते हैं। क्यों? जब हमारा देश का बचपन भूखा है, हमारे देश की जवानी फ्रस्ट्रेटेड है, हम दूसरे देशों को क्यों हेल्प करें? अभी फिलहाल जब एक्स्ट्रा होगा, हमारे देश में शांति होगी, बच्चे खुशहाल होंगे, तो हम भी करेंगे हेल्प, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज का वर्डिक्ट सुन के भी मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ
कि इनके नेता कुछ भी कहते रहते हैं, मानहानि की बातें इतनी गंदी गंदी कह जाते हैं। स्मृति ईरानी जी बहुत कुछ कह जाती हैं, है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो भी लेडी हैं। उनके ऊपर मानहानि का दावा कभी नहीं होता। राहुल गांधी जी ने सही कहा कि शुरू में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया सबने, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। पीयूष गोयल जी जो पढ़े लिखे हैं वो भी लिख रहे हैं मैं भी चौकीदार। स्मृति ईरानी जी लिख रही है मैं भी चौकीदार हैं। राजनाथ जी जो पढ़े लिखे हैं वो भी लिख रहे हैं मैं भी चौकीदार। अरे सारे तुम चौकीदार हो, तुम चौकीदार मिल मिल के चोरी करवा रहे हो। ये कैसे चौकीदारी है आपकी? तो ठीक कहा है राहुल गांधी ने कि पीएम चोर है, गृह मंत्री चोर है, रक्षा मंत्री चोर है, पीयूष गोयल चोर है, जो ये कहते हैं कि मैं भी चौकीदार। ये नहीं पता कि पत्नी की 13 कंपनियां चल रही हैं। वो एक बार न्यूज़पेपर में आया था, बाद में उस बात को इन्होंने ठप कर दिया, उसको डिस्क्लोज ही नहीं होने दिया, बंद करा दिया। स्मृति ईरानी की बेटी का आया था कि होटल में शराब सप्लाई होती है, थोड़े दिन आया, बोल दिया नहीं जी नहीं, वो उसकी है ही नहीं। ये तो साफ आप इनकार कर देते हो कि उसका है ही नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ओनली आर वी सफरिंग, आर चिल्ड्रन आर सफरिंग, आर स्टूडेंट्स आर सफरिंग, लेडीज आर सफरिंग, बेटियां सफर कर रही हैं। मेरी बड़ी स्ट्रिक्टली ये अपील है, हिदायत है कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, ये मैंने डिबेट कॉलेज टाइम में बोली थी और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। और इसके लिए हम गृहणियां, हम माएं यूथ के साथ हैं, अपने नेताओं के साथ हैं, अपनी प्रेस के साथ हैं, जो दृढ़ता के साथ खड़े हैं। उनके साथ नहीं जो मोदी मीडिया को चला रहे हैं। आई एम वेरी अशेमफुल फॉर द आज तक चैनल जो सबसे आगे जा रहा था, उसके एंकर क्या कहते हैं, इंटरव्यूज क्या लेते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, चूसते हो या काट के खाते हो। इंडिया टुडे मैगजीन में बचपन से पढ़ती थी, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय की पढ़ी हूँ। मैंने बहुत बार ये जिक्र भी किया। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, अभी भी है। वहां पर न्यूज़पेपर के स्टैंड्स लगे हुए थे और इंडिया टुडे आती थी और मैं इंडिया टुडे पढ़ती थी, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ती थी। फेमिना पढ़ती थी। मैं कहती थी कितनी अच्छी मैगजीन है, बहुत ट्रूथ लिखती हैं। लेकिन इंडिया टुडे पूरी तरह से मोदी के हाथों बिका हुआ है। उनके जो भी एडिटर हैं, जो भी संपादक हैं, जो भी ओनर है, मैं उनसे स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, आप क्या रोल प्ले कर रहे हो अपने देश के लिए? जिस देश का आप अनाज खाते हो, जिस देश का आप नमक खाते हो, उसके लिए आप क्या रोल प्ले कर रहे हो? आप इंडिया टुडे को बंद कर दो और आज तक न्यूज चैनल को टोटली बंद कर दो। मैं सबके नाम लेके बोल सकती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अंजना ओम कश्यप, व्हाट इज शी डूइंग? शी स्पीक्स ऑल रबिश, ऑल रबिश। जो अपने आप को बहुत बड़ी एंकर समझती है, व्हाट इज शी डूइंग? क्या आप लोग पैसे के पीछे हाथ धो के बिक गए हो? इतनी कॉस्टली कॉस्टली ड्रेसेस पहन के मोदी जी का इंटरव्यू करते हो, क्यों? आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन नहीं पता, आपको अपनी मर्यादा नहीं पता। मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूं। आज तक चैनल टोटली बंद हो जाना चाहिए। न्यूज 18 पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते ऐसे न्यूज जो टीवी ऑन करते ही उल्टा सीधा रबिश बोलना शुरू कर देते हैं। जिस देश की जुडिशरी बिक गई है, उस देश का भविष्य क्या होगा?
अगर चोर को चोर कह दिया तो क्या गलत कह दिया? उनकी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी, इतने साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये क्या है? मेरी यूथ से अपील है कि आप आगे बढ़िए, किसी तरह को घबराने की जरूरत नहीं है। नेचर की ताकत जो है वो हमारे साथ है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। नेचर हमारे साथ है और ये ताकतें जो हैं, शाह जिसने अपने बेटे को क्रिकेट का वो बना दिया, जिसे क्रिकेट की ABCD नहीं आती, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ये ट्रस्टी बड़े फिरते हैं, क्यों? मेरी हाथ जोड़ के देश की जनता से ये गुजारिश है, ये प्रार्थना है कि वो समय जो था वो भी बहुत भयानक था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, वो भी बहुत भयानक था। उस आजादी को पाने के लिए कितने लोगों ने अपने खून बहाए। गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन किया, लेकिन उसके साथ सुभाष चंद्र बोस जी को हिंसा का भी सहारा लेना पड़ा। जब दोनों कोलैबोरेट हुए उसके बाद ही हमारे को आजादी मिली है, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत बड़े हथियार थे, खाली हिंसा से काम नहीं चल सकता था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी भी आगे और ताकतें भी आई हमारी, जिन्होंने मिलकर फिर आजादी को दिलाया। जब हम रात्रि को सो रहे थे और सुबह जब उठे तो आजाद देश, हमारा देश आजाद हो चुका था। तो मेरी संसार से, अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि अब वो समय सोने का नहीं है। आप जागिए, उठिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, हम हर फील्ड में, हर जगह आपके साथ हैं, आपका सहारा बन के आगे चलेंगे। राहुल जी, आपकी मम्मी, आपकी माता जी सोनिया गांधी जी हैं, लेकिन आपको मैं ये एहसास दिला दूं कि उनके साथ ही उनके पीछे बहुत सारी माएँ भी आपके साथ खड़ी हैं। आपकी प्रियंका गांधी जी आपकी बहन है अगर, तो देश की और बहनें भी आपके पीछे खड़ी हैं आपका सहारा देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए। आप सक्षम हो, मुझे मालूम है। ये दुनिया वाले जो मर्जी कहते रहे, उनका काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, उनका काम है कहना। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने बीजेपी को वोट दिया था, यही सोच के कि शायद कोई चेंज आए। मुझे तो अब सारे नेताओं पे शक होने लग गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी शक होने लग गया है। पंडित नेहरू जी इतने अच्छे थे कि वो ऑपोजिशन में होते हुए भी उन्होंने उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया हुआ था, और एक दिन उन्होंने किसी कारणवश उनको डांट दिया तो उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे से गलती हो गई है, और वो पंडित नेहरू जी खुद उनके घर गए, वाजपेयी जी के घर गए, और उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया आपको, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अटल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी गलती हो उसमें, और मैं तो आपको कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो बैचलर हूँ। तो पंडित नेहरू जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आज कॉफी मैं आपके लिए बनाऊंगा, और उन्होंने किचन में जाके उनके लिए कॉफी बनाई, दोनों ने मिलकर कॉफी पी। ये होता है प्रेम, ये होते हैं संस्कार। अटल जी को लाने के लिए भी हम लोगों ने भी सोचा कि चलो आने दो, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे मन में जो है ना, ये हमेशा खटकता रहता है कि आपने शादी नहीं की, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया में नहीं है, कोई बात नहीं, बात करने में भी कोई हर्ज नहीं। एक्सक्यूज मी। फिर आप रेखा जी की पिक्चर 30-30 बार क्यों देखते थे? इससे अच्छा शादी कर लेते भाई। अगर आपको रेखा जी इतनी अच्छी लग रही थी तो 30-30 बार, 25-25 बार उनकी पिक्चरें क्यों देखते हो, और उनको फिर पार्लियामेंट का वो मेंबर भी बना देते हो? तो ये क्या है? ये नेता और अभिनेता कैसे मिक्सिंग हो गई? उनकी फील्ड हो रहा है, वो लिखा हुआ पढ़ते हैं और एक्टिंग कर देते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। हेमा मालिनी जी आ जाती हैं, मथुरा से लड़ती हैं, उनको ये नहीं पता कि मथुरा में
एक बार न्यूज़पेपर में आया था कि डिलीवरी के टाइम एक लेडी को कुछ नहीं मिलता वहां पर, और उनके घर वाले एक बुलक कार्ट में लेके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और उनसे पूछा गया, ये बात पूछी गई तो कहती है आई डोंट नो, मुझे तो पता ही नहीं था। भाई तुम्हें जब पता ही नहीं है, तुम लोग अपने कलाकारी में बिजी हो, तो आप इतनी ह्यूज सैलरीज क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो आप गवर्नमेंट से इतनी ह्यूज सैलरीज? और फिर अभिनेताओं का क्या काम है इसमें? पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, आप अपना अभिनय करिए। कुछ लोग आए थे इसमें, लेकिन वो जब सक्सेसफुल नहीं हुए तो उन्होंने छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन जी भी आए थे, नहीं कर पाए, छोड़ दिया। जया बच्चन जी अपने क्वेश्चन उठाती हैं पार्लियामेंट में, अच्छी बात है, वो एक्टिव है, ठीक है। उनको भी उल्टा सीधा कहने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, नाचने वाली ये वो। इनकी इतनी जुबान कड़वी है, मन तो करता है इनके मुंह में मिर्चें डाल दूं। इतना मन दुखी होता है, कभी कभी मन करता है कि इनके मुंह में मिर्चें डाल दूं। मेरी यूथ से अपील है, और मेरी सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशियल से, और राष्ट्रपति से मेरी अपील है, क्या राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए प्राइम मिनिस्टर? क्या आप इनकी पार्टी को डिसॉल्व नहीं कर सकते? इमीडिएटली इसको डिसॉल्व कर दीजिए अगर आप देश को बचाना चाहती हैं तो। आप लेडी हैं ना, राष्ट्रपति हैं, लेडी हैं। क्या आपका काम राष्ट्रपति भवन में बैठने का है? क्या आप जो भी आए अंधाधुंध आंखें बंद करके साइन करने का है? पढ़े बिना ही आप साइन करती जाएंगी? क्या ये आपका, इसलिए आपको राष्ट्रपति बनाया गया? अब्दुल कलाम जी कितने अच्छे राष्ट्रपति थे। मैं एक बार मुगल गार्डन में गई थी, जब मुगल गार्डन इनका खुलता है, वहां के लोगों ने मुझे बताया कि इतने राष्ट्रपति जी इतने अच्छे थे कि एक छोटा सा बैग लेके आए थे राष्ट्रपति भवन में, और वही जाते टाइम भी वो वही बैग लेके गए। उन्होंने जो कमाया अच्छे काम में लगा दिया। टाटा जी हैं, जो कमाते हैं अच्छे काम में लगा रहे हैं, गॉड उनको और देता है। ये क्या है? वही कहते हैं ना कि बंदर के गले में अगर माला डाल दी जाए तो उसको माला का वैल्यू नहीं पता, वो एक एक मन का करके फेंक देता है। यही काम मोदी और शाह कर रहे हैं। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि इन दोनों को खदेड़ दिया जाए इस देश से। ये देश के काबिल नहीं है, इनको खदेड़ दिया जाए, चाहे फॉरेन में रहे। वहां इन्होंने बनाए होंगे मकान, वो अक्षय कुमार तो कह भी रहा है कनाडा में मैंने बड़ा मकान बनाया हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री जी रहिए। उसकी फैमिली के साथ ट्विंकल खन्ना जी होती है वहां पर, उनकी वीडियो भी हम लोग देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? हम कोई आंखें बंद करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, या हम लोग ब्लाइंड हो गए हैं क्या? मेरी यूथ से, मेरे सीनियर सिटीजन से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी सबसे गुजारिश है कि ये जो डिफिकल्ट टाइम आया हमारे ऊपर, इसको हम मिल के कंधे से कंधा मिलाकर हम इस पे विजय हासिल करेंगे, और जरूर करेंगे। कहते हैं ना, जब इंसान ठान लेता तो प्रकृति की सारी ताकतें उसको हेल्प करने में लग जाती हैं। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स। मेरी यूट्यूब से हाथ जोड़ के विनती है कि ये मेरी वीडियो जो है जल्द से जल्द वायरल कर दी जाए, ताकि देश का यूथ, देश का बचपन, देश का बुढ़ापा, ये सब बर्बाद ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। धन्यवाद।